हेलो फ्रेंड, मैं हूं विवेक देहरी। आइए आज हम लोग इवेंट पेरिटी चेकर का हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये हम लोग का इवेंट पेरिटी चेकर का सर्किट डायग्राम है और यहाँ पे ये इवेंट पेरिटी जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। तो जनरेटर को हम लोग ट्रांसमीटर साइड कनेक्ट करते हैं और चेकर को रिसीवर साइड कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पेरिटी बीट जो है ये एक्स्ट्रा बीट है। हम लोग यहाँ पे डेटा इनपुट देंगे और पेरिटी बीट जनरेट करके उसको फिर रिसीवर साइड उस बीट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग का यहाँ पे आउटपुट में अगर 1 आ रहा है तो उसमें एरर होगा, डेटा बीट कहीं पे मिसिंग होगा। और अगर 0 आ रहा है तो हम लोग का डेटा बीट जो है करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग का ये जोर गेट का सर्किट है, तो हम लोग यहाँ पे 4 जोर गेट यूज करेंगे। तो जोर गेट का आईसी नंबर होता है 7486। तो इस आईसी को यूज करके हम लोग पेरिटी चेकर सर्किट डिजाइन करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले देखने के लिए हम लोग एक एलईडी और सीरीज में 220 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो आइए पहले इस सर्किट को, इवेंट पेरिटी चेकर का सर्किट को कनेक्ट करते हैं ब्रेडबोर्ड में। तो इसमें जो है पिन नंबर 7 ग्राउंड होता है और पिन नंबर 14 VCC। और इस नॉच को लेफ्ट हैंड साइड में रख करके पिन को एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। तो ये 14 पिन का आईसी है। तो यहाँ पिन नंबर 7 को पहले ग्राउंड करेंगे और पिन नंबर 14 पे +5 वोल्ट VCC अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पिन नंबर 1 और 2 इनपुट होगा, D0 D1। तो हम लोग पिन नंबर 1 पे और पिन नंबर 2 पे हम लोग वायर कनेक्ट कर देंगे। और पिन नंबर 5 जो है D2 होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे पिन नंबर 5 पे एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट करके रखेंगे। फिर हम लोग पिन नंबर 10 से D3 कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 10 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके रखेंगे। और पिन नंबर 13 पे पेरिटी बीट है, तो पिन नंबर 13 पे जो है हम लोग पेरिटी बीट कनेक्ट करके रखेंगे, जो एक्स्ट्रा बीट होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट करके रखेंगे, तो ये पेरिटी बीट होगा। अब हम लोग पिन नंबर 3 और 4 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 3 है, इसको हम लोग पिन नंबर 4 के साथ शॉर्ट कर देंगे इस तरह से। फिर हम लोग 6 और 9 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 6 है और यहाँ पे पिन नंबर 9 है, तो इन दोनों को यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। अब पिन नंबर 8 और 12 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 12 है और यहाँ पे पिन नंबर 8 है। अब हम लोग पिन नंबर 11 से आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का पिन नंबर 11 है, इसको हम लोग यहाँ पे रजिस्टर का एक एंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का सर्किट कनेक्ट होगा। अब यहाँ से हम लोग +5 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो ये वाइट वाला वायर +5 वोल्ट का है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और ब्लू वाला वायर ग्राउंड है, तो इसको यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो आइए इसको यहाँ से पावर ऑन करते हैं। अब हम लोग इनपुट देंगे 0 0 1, यानी D को 1 कर देंगे और पेरिटी बीट को भी 1 कर देंगे। हम लोग एक वायर यहाँ से 5 वोल्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हम लोग का 5 वोल्ट होगा, नीचे वाला पॉइंट जो है 5 वोल्ट होगा। तो अब D3 को हाई कर दे रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे आउटपुट हाई आ रहा है, यानी ये इनपुट हम लोग दिए। और पेरिटी बीट को भी हाई करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों पेरिटी बीट को भी हाई कर दिए, तो आउटपुट हम लोग का आ रहा है 0, यानी
डेटा में हम लोग का कोई एरर नहीं है। ये हम लोग का पैरिटी बिट जो है एक्स्ट्रा बिट है, तो एक्स्ट्रा बिट अभी हाई दे रहे हैं। और ये हम लोग का डेटा इनपुट है और यह पैरिटी बिट है। तो पैरिटी बिट जो है 1 दिए और डेटा इनपुट जो है 001 है। तो हम लोग का अभी यहाँ पे एरर जो है नहीं है, 1 नहीं आ रहा है, यानी हम लोग का डेटा बिट जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हम लोग का रिसीवर एंड पे आ रहा है। अगर हम लोग का यहाँ पे 1 होगा तो कहीं ना कहीं डेटा बिट पे हम लोग का मिसिंग होगा। जैसे अभी देखिए हम एक डेटा को चेंज कर दिए तो यहाँ पे आउटपुट हाई आ रहा है। ये इनपुट दिए हुए हैं लेकिन अभी एक डेटा चेंज कर दिए हैं तो आउटपुट हाई आ रहा है, इसका मतलब एरर है। तो एरर हम लोग का कहाँ पे था, यहाँ पे। इस डेटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आउटपुट हम लोग का हाई आ रहा है। तो हमेशा आउटपुट हम लोग का लो आएगा तो नो एरर होगा और हाई आएगा तो एरर होगा। फिर हम लोग ये इनपुट देंगे, यानी सी को हाई कर देंगे और सारा डेटा हम लोग का 00 रहेगा। तो यहाँ पे ये हम लोग का सी है तो इसको अभी हाई कर दिए सी को, और पैरिटी बिट जो है उसको भी हाई कर दिए। तो देखिए अभी आउटपुट 0 आ रहा है। अगर पैरिटी बिट को 0 कर देंगे, चाहे डेटा को 0 कर देंगे तो आउटपुट हाई आ जाएगा। तो अभी हम लोग को पैरिटी बिट जो है एक्स्ट्रा बिट उसको भी हम लोग को यहाँ पे हाई रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे 0011, यानी सी और डी को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे सी और डी दोनों को हाई कर दिए। अब यहाँ पे पैरिटी बिट को हम लोग को 0 देना पड़ेगा। पैरिटी बिट यहाँ पे 0 देंगे तब हम लोग का आउटपुट 0 होगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पे अभी पैरिटी बिट को लो इनपुट दिए तो देखिए अभी हम लोग का जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे। फिर हम लोग इनपुट देंगे, बी को हाई करेंगे और ए सी डी इसको लो कर देंगे। तो यहाँ पे बी को हाई कर दिए और ए सी डी को लो कर दिए, और यहाँ पे पैरिटी बिट को भी हाई रखेंगे। तो पैरिटी बिट जो है अभी देखिए हाई रखे तो आउटपुट हम लोग का यहाँ पे हाई आ रहा है, यानी हम लोग का यहाँ पे एरर है। तो पैरिटी बिट को क्या करना पड़ेगा, इसको लो करना पड़ेगा, सॉरी हाई करना पड़ेगा। अभी लो था तो ये हाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैरिटी बिट को भी हाई किए और बी को हाई किए, तब हम लोग का आउटपुट 0 आ रहा है, यानी नो एरर है। फिर हम लोग इनपुट देंगे, बी और डी को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को 0 करेंगे। तो यहाँ पे पैरिटी बिट को लो कर दिए और बी और डी को हाई करना है। तो यहाँ पे बी और डी को हाई कर दिए और पैरिटी बिट को लो, तो आउटपुट देखिए 0 आ रहा है। अगर कोई भी डेटा को यहाँ पे चेंज कर देंगे तो हम लोग का आउटपुट हाई आएगा। फिर हम लोग बी और सी को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को 0 रखेंगे। बी और सी को हाई कर दिए और पैरिटी बिट को 0 रखे तो आउटपुट हम लोग का 0 आ रहा है। फिर हम लोग बी सी डी तीनों को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को भी हाई करेंगे। तो यहाँ पे बी सी डी तीनों को हाई कर दिए और पैरिटी बिट को भी हाई कर दे रहे हैं। तो देखिए आउटपुट 0 आ गया, यानी नो एरर है। फिर हम लोग ए को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को हाई करेंगे। तो यहाँ पे ये ए को हाई कर दिए और तीनों इनपुट को लो कर दिए और पैरिटी बिट को भी पैरिटी बिट को भी हाई करेंगे। तो अभी 0 आ रहा है, नो एरर है। अब हम लोग ए और डी को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को लो करेंगे। तो यहाँ पे पैरिटी बिट को लो कर दिए, ए और डी को हाई कर दिए तो आउटपुट 0। अगर कोई भी डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे हाई आएगा, यानी एरर होगा। फिर हम लोग ए और सी को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को 0 रखेंगे। तो पैरिटी बिट अभी 0 है, तो यहाँ पे ए और सी को हाई कर दिए तो आउटपुट 0। फिर हम लोग ए सी डी को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को भी हाई रखेंगे। तो ए सी और डी तीनों को हाई कर दिए और पैरिटी बिट को भी हाई कर दिए। तो देखिए यहाँ पे डेटा हम लोग का 0 आ रहा है, यानी नो एरर। फिर हम लोग ए बी को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को 0 रखेंगे। ए बी को हाई कर दिए और पैरिटी बिट को भी
लो रखेंगे तो अभी हम लोग का आउटपुट आ रहा है 0 यानी नो एरर। अब हम लोग ए बी और डी को हाई करेंगे और पैरिटी बिट को भी हाई करेंगे। तो यहाँ पे पैरिटी बिट को हाई कर दिए, ए बी और डी को हाई कर दिए, तो देखिए अभी आउटपुट 0 नो एरर। अब हम लोग चारों को हाई कर देंगे और पैरिटी बिट को 0 रखेंगे। तो पैरिटी बिट को हम लोग यहाँ पे 0 पे कर दिए और चारों इनपुट को हाई कर दिए, तो आउटपुट 0। तो इस तरह से हम लोग इवन पैरिटी चेकर का स्टडी करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।